देखो यार, अगर तुम लोग पॉल वाइट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। एईडब्ल्यू में पॉल वाइट के रिटर्न होने को लेकर पॉल वाइट की काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। मर्सिडीज मून के एईडब्ल्यू फैक्शन के अंदर पॉसिबली 2 न्यू रेसलर्स आने वाले गए। एईडब्ल्यू के सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बनने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं ऑल आउट के गो होम एडिशन कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक ऑल इन के फॉल आउट डायनामाइट को 6,97,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज इस हफ्ते जब ऑल आउट का गो होम एडिशन डायनामाइट हुआ तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन जा चुकी है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को मात्र यहाँ पर 6,60,000 व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 30,000 से ज्यादा कम है। और एईडब्ल्यू के ऑल आउट के गो होम एडिशन डायनामाइट शो को 660 के व्यूअरशिप मिलना डेफिनेटली यहाँ पर कहीं से भी बढ़िया माना नहीं जाएगा। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि लगातार एईडब्ल्यू के व्यूअरशिप डाउन जाने के बाद आखिर यहाँ पर नेक्स्ट वीक डायनामाइट के व्यूअरशिप कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के टीवीएस चैंपियन मर्सिडीज मून की। गाइस यहाँ पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने इस हफ्ते डायनामाइट पर देखी। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हिकारू सीडा और क्रिस्टोफर डेनियल ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर मर्सिडीज मून और सीडा के टाइटल मैच के अंदर हमें यहाँ पर कमील की इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगी। और उस मैच के अंदर कमील को रिंग साइड एरिया से बैन किया जा चुका है। और अब जबकि कमील यहाँ पर बैन हो चुकी है तो गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर पॉसिबली मर्सिडीज मून की फैक्शन को कोई न्यू रेसलर ज्वाइन करने वाला है। क्योंकि गाइस इस हफ्ते डायनामाइट पर कमील के बैन होने के बाद हमें यहाँ पर मर्सिडीज मून सोशल मीडिया पर ट्वीट करके एईडब्ल्यू के ईवीपी से बात करने को लेकर ट्वीट करते हुए दिखाई देती गए। और मून के इस ट्वीट के बाद एईडब्ल्यू सुपरस्टार रॉबिन रेनेट का इस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई आता है। और गाइज अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा कि आज से करीबन 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मून के फैक्शन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी रेनेट ट्विंस को डालने का प्लान कर रही है। और अब यहाँ पर रॉबिन रेनेट का सोशल मीडिया के ऊपर मर्सिडीज मून के ट्वीट के ऊपर रिप्लाई करना डेफिनेटली इनडायरेक्टली इस चीज को हिंट करता है कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर कमील यहाँ पर मून के मैच में इंटरफियर तो नहीं करेंगी, बट पॉसिबली यहाँ पर रेनेट ट्विंस मैच के अंदर इंटरफियर करेंगी और वो यहाँ पर पॉसिबली मर्सिडीज मून के फैक्शन को ज्वाइन करेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू कंपनी रेनेट ट्विंस को ऑफिशियली मून के फैक्शन में कब डालती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन जंगल बॉय जैक पेरी की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जैक पेरी आज के टाइम पर एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार है। और जब से एईडब्ल्यू के अंदर जैक पेरी स्पेक गोट के तौर पर रिटर्न हुए हैं तब से यहाँ पर जैक पेरी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर है। और इस हफ्ते एईडब्ल्यू के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस के पॉडकास्ट के ऊपर जिम रॉस ने जैक पेरी के इवोल्यूशन को लेकर बात की, जहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि डेफिनेटली यहाँ पर लास्ट ईयर ऑल इन के ऊपर जो कुछ भी हुआ उसके बाद यहाँ पर जैक पेरी के करियर में काफी कुछ चेंज हुआ है। और एईडब्ल्यू के अंदर जैक पेरी के रिटर्न होने के बाद जिस तरीके से पेरी उनके कैरेक्टर को कैरी कर रहे गए उस चीज को देखकर जिम रॉस काफी इंप्रेस है। और जिम रॉस ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी और ब्रायन ड्रेसन का वर्ल्ड टाइटल मैच पेरी के करियर का टर्न आउट हो सकता है। और उस मैच के अंदर अगर यहाँ पर ब्रायन ड्रेसन चाहे तो जैक पेरी को अगला स्टार बना सकते गए। और एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर जैक पेरी अगर यहाँ पर उस मैच को डोमिनेट करते गए तो ये यहाँ पर जैक पेरी के फ्यूचर के लिए काफी अच्छी चीज होगी। और जैक पेरी पॉसिबली आगे चलकर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बन सकते गए। वेल गाइस शायद यहाँ पर ये पहली बार होने वाला है जब मैं जिम रॉस की किसी बात से एग्री नहीं करता हूँ। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं पॉल वाइट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बिग शो एके पॉल वाइट के एईडब्ल्यू को 3 साल ज्वाइन करने के बाद अभी तक एईडब्ल्यू के अंदर पॉल वाइट ने एईडब्ल्यू के अंदर कोई खास मैचेज नहीं लड़े गए। और एईडब्ल्यू के अंदर पॉल वाइट के हर दूसरे मैच के बाद पॉल वाइट को इंजरी की वजह से सर्जरी करानी पड़ती गई और लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के टीवी से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते यहाँ पर पॉल वाइट ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एईडब्ल्यू पर उनके इन रिंग रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर पॉल वाइट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर पॉल वाइट डेफिनेटली यहाँ पर उनका इन रिंग रिटर्न करने वाले गए। और पॉल वाइट के लास्ट ईयर डबल सर्जरी के बाद अब यहाँ पर पॉल वाइट मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर हो चुके गए।
और वो यहाँ पर उनके रिटर्न के लिए काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग भी कर रहे गए। और पॉल वाइट AEW के फैंस को ये प्रॉमिस कर सकते गए कि AEW के अंदर पॉल वाइट यहाँ पर AEW के अंदर जल्दी उनके कैप्टन इंसिनो कैरेक्टर को लेकर फुल इन रिंग रिटर्न करेंगे। और AEW के अंदर पॉल वाइट के इस कैरेक्टर के लिए ऑलरेडी यहाँ पर टोनी खान काफ़ी पैसा खर्च कर चुके गए और पॉल वाइट के इस कैरेक्टर के ट्रेडमार्क और थीम म्यूजिक के लिए AEW कंपनी ने ऑफिशियली यहाँ पर काफ़ी सारी लाइसेंसिंग की गए। और अब यहाँ पर AEW के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर जल्दी पॉल वाइट कैप्टन इंसिनो कैरेक्टर के साथ रिटर्न करेंगे। और इस बार AEW के अंदर पॉल वाइट का रिटर्न 1 या 2 मैचेस के लिए ना होकर बल्कि काफ़ी सारे मैचेस के लिए होने वाला है। और वो यहाँ पर AEW के अंदर जल्दी यहाँ पर प्रॉपर इन रिंग कंपटीशन में उतरने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पॉल वाइट के बॉडी में मल्टीपल इंजरीज के बाद इस बार जब पॉल वाइट रिटर्न होते गए तो AEW के अंदर उनका रन कितना लंबा जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के पहले आज यहाँ पर टोनी खान ने उनका लेटेस्ट मीडिया कॉल किया, जहाँ पर टोनी खान के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान ने AEW कंपनी के प्रॉफिट को लेकर बात की। और टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया कि सोशल मीडिया के ऊपर AEW बिजनेस के रेवेन्यू को लेकर जो भी अलग अलग रिपोर्ट आती गए उन सभी रिपोर्टों के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं गए। और टोनी खान का ये कहना है कि क्योंकि AEW एक प्राइवेट ओन कंपनी गए तो गाइज इसीलिए टोनी खान के अलावा एग्जैक्टली यहाँ पर किसी को भी ये नहीं मालूम है कि AEW का टोटल रेवेन्यू कितना होता है। और टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि AEW और WBD के अपकमिंग टीवी डील के बाद AEW कंपनी पूरे रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर अब तक की सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बनने वाली गए। और टोनी खान गारंटी से ये बोल सकते गए कि WWE के बाहर दुनिया की और किसी भी कंपनी के मुकाबले AEW के न्यू टीवी डील के बाद AEW कंपनी अब तक की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी। और गाइस यहाँ पर AEW और वार्नर मीडिया के टीवी डील के बाद टोनी खान की कंपनी की प्रॉफिट काफी ज्यादा होने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW और WBD की ये टीवी डील कब अनाउंस होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ऑल आउट के गो होम एडिशन कोलिजन शो की। गाइस बात करें AEW के ऑल आउट के गो होम एडिशन कोलिजन शो की तो गाइस वैसे तो नॉर्मली कोलिजन सैटरडे नाइट के ऊपर होता है। बट गाइस क्योंकि इस बार AEW कंपनी सैटरडे नाइट के ऊपर ऑल आउट पेपर व्यू कर रही गए तो इसीलिए ऑल आउट का गो होम एडिशन कोलिजन शो AEW कंपनी यहाँ पर फ्राइडे के ऊपर करने वाली गए। और यहाँ पर AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो WWE के स्मैकडाउन के साथ हेड टू हेड जाएगा। और जहाँ WWE का स्मैकडाउन इस हफ्ते फॉक्स के ऊपर लास्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होने वाला है, वहीं AEW के कोलिजन शो के फ्राइडे नाइट पर होने की वजह से स्मैकडाउन और इस कोलिजन के बीच में हमें यहाँ पर हेड टू हेड कंपटीशन देखने को मिलेगा। और इससे यहाँ पर कोलिजन की व्यूअरशिप पर मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। बट गाइस बात करें अगर यहाँ पर कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो AEW कंपनी नाउ अरीना शिकागो में करने वाली गए। और गाइस 7 सितंबर को AEW के शिकागो में नाउ अरीना में ऑल आउट से पहले कल यहाँ पर सेम अरीना के अंदर AEW कोलिजन करेगी, जहाँ पर कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 3376 के बराबर रखी गए, जहाँ पर 3376 टिकट में से AEW कंपनी ने अभी तक करीबन 2500 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट गाइज अब भी AEW के कल होने कोलिजन शो के लिए AEW को करीबन 800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो हमें यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर कल यहाँ पर 3 बड़े स्पेशल मैच देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हमें यहाँ पर 3 क्वालिफायर देखने को मिलेंगे। और गाइज रेन मेकर काजुचिका ओकाडा AEW के ऑल आउट के ऊपर उनका टाइटल फेटल 4-वे में डिफेंड करने वाले गए। और ओकाडा के टाइटल मैच को लेकर कल यहाँ पर 3 क्वालिफायर मैचेज होंगे, जहाँ पर AEW के कॉन्टिनेंटल चैलेंज मैच के अंदर कोनोशुके ताकेशिता कल यहाँ पर बीस्ट मॉर्टेज को फेस करेंगे, तो वहीं दूसरे चैलेंजर मैच के अंदर लॉन्स आर्चर मार्क ब्रिस्को को फेस करेंगे और तीसरे चैलेंजर के अंदर ऑरेंज कैसिडी ब्रायन किड को फेस करने वाले गए। और इन तीनों मैच को जो भी 3 रेसलर जीतेंगे वो ऑल आउट के ऊपर ओकाडा को कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। बट इसके अलावा वुमेन डिवीजन की तरफ से TBS चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर हिकारू सीडा डियोना पुराजो को फेस करेंगी, तो वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर ऑल 8 स्टार मैच ऑफ चैंपियंस होने वाला है, जहां काजुचिका ओकाडा, जैक पेरी एंड यंग बक्स हमें यहां पर ब्रायन डेंसन, पैक व्हीलर यूटा और क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और ये यहां पर AEW में पहली बार होने वाला है जब AEW के किसी 8 मैन टैग मैच के अंदर हर रेसलर के पास AEW में कोई ना कोई टाइटल है। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के ऑल आउट के गो
होम एडिशन कोलिजन के ऊपर AEW कंपनी ऑल आउट की और मैचेज अनाउंस करती है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।